सो दिस इज एपिसोड 1 लेक्चर 1 ऑफ टीचिंग यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक मार्केट। ये एक लंबी सीरीज होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें A to Z बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, ओवर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं बहुत सारे कोर्सेज में। CFA लेवल 1 सर्टिफिकेट है, 5 NISMC के सर्टिफिकेट्स हैं। जो सब कुछ मैंने सीखा है मैं तुम्हें एकदम फ्री में बताने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो ये एपिसोड 1 है और आज अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज इक्विटी मार्केट्स एंड व्हाट आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एक स्टोरी से समझो एग्जैक्टली कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले क्या होता है, राज करके एक फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन है। अब इसको क्या होता है ना कि बहुत ही ऑनेस्ट होता है, एकदम टॉप क्वालिटी का सामान करता है, जिसकी वजह से जो इसके कस्टमर्स होते हैं, जो इसकी डिमांड होती है, जो भी खरीद रहे हैं, जो इसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और राइट, और बहुत ही ऑनेस्ट है, ये कभी चीटिंग नहीं करता, कभी गंदा सेल नहीं करता, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब इसके पास इशू क्या आता है ना, लोग बहुत सारे हैं खरीदने के, लेकिन 100 लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो इसके पास फिशेज है, जो इसकी सप्लाई है वो सिर्फ 80 की है। तो बेसिकली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एज अ रिजल्ट अब ये सोचता है कि अब क्या करा जाए, क्योंकि इसको तो लोगों को सर्व करना है। तो ये डिसाइड करता है कि बैंक में जाए और लोन ले ले, लेकिन बैंक वाले इसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो लोन के लिए, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोलैटरल नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है गिरवी रखने को। तो अब ये क्या सोचता है कि सोचता है भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं मनी लेंडर से पैसे ले लेता हूँ। अब मनी लेंडर कौन होते हैं? मनी लेंडर वो लोग होते हैं जो बेसिकली रिच होते हैं और वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 15% करेंगे और अगर एक बैंक होता तो वो सिर्फ 8% करता। तो जो राज होता है वो सोचता है यार 15% तो बहुत ज़्यादा है और मेरे को देने की इच्छा नहीं है, तो अब वो और सोचता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन आता है, वो सोचता है वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से ही, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही पैसा उठा ले, और जो फ्रेंड्स और फैमिली से जब ये मांगने जाते हैं तो वो अग्री कर देते हैं। एंड एज अ रिटर्न जब वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेता है तो राज बोलता है उनको, यार जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका जो एक हिस्सा होगा वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को चला जाएगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो राज का खुद होगा। तो जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इसमें मान जाते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी राज को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऑलराइट, अब जैसे ही ये ऐसा होता है तो जो राज होता है वो अब नए इक्विपमेंट्स खरीद लेता है और लोग हायर कर लेता है, ठीक है, लेबर हायर कर लेता है और नेट में इन्वेस्ट कर देता है। जो उसको बोट चाहिए होती है वो बोट में इन्वेस्ट कर देता है। तो जो भी उसको चाहिए होता है वो ओवरऑल बेसिकली अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर देता है। एज अ रीज़न उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई इसकी बढ़ जाती है। अब ठीक है, अब सप्लाई बढ़ गई तो बेसिकली ज़्यादा डिमांड तो थी, 100 लोग तो खरीदने आ ही रहे थे। अब इसने जो अपनी सप्लाई है वो भी बढ़ा दी। एज अ रिजल्ट जो इसके प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एक चला जाता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को और दूसरा खुद रख लेता है राज। ऑलराइट, अब ऐसा चलता रहता है। फिर लोग देखते हैं यार ये जो राज का बिजनेस है ये तो बड़ा ही होता जा रहा है। ऑलराइट, अब जो इसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ है, जो बाकी उसके दोस्त होते हैं, जो भी गांव वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ है इनका तो रोज़ का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि राज प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो क्या करने को रेडी होते हैं ना, वो बोलते हैं यार फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को आप ये जो राज का हिस्सा है ये हमें बेच दो। उनको बेसिकली बिजनेस में पार्टनर बनना होता है। तो अब मान लो उन लोगों ने, जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है मान लो 20 रुपये। तो वो जो इन्वेस्टर, जो बाकी गांव के लोग होते हैं ना, जो इन्वेस्टर लोग हैं वो गांव के लोग हैं, वो बोलते हैं यार तुमने 20 का खरीदा था, हम 30 रुपये देने को रेडी हैं, लेकिन हमें इस बिज़नेस का पार्ट बनना है। अब जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है ये भी हैप्पी हो जाते हैं, यार हमने तो 20 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब ये इन्वेस्टर हमें 30 रुपीज़ दे रहा है, तो वो इसको सेल कर देते हैं। तो ये ऐसा चलता रहता है। और इसी प्रोसेस के टाइम पे भी जब भी राज को और पैसे चाहिए होते हैं तो राज अपने गांव वालों को, उसकी गुडविल तो बनी हुई है क्योंकि मार्केट में वो ऑनेस्टी से काम कर रहा है, तो वो क्या करता है मार्केट में जाके पैसे उठा लेता है। अब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उसको वो पैसे मिलते रहते हैं। ऑलराइट, तो अब तुम इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई। जो हमारा राज था वो खुश, उसके पास पैसे आ गए। जो हमारे डिमांड थे, बेसिकली जो कस्टमर थी हमारी, वो भी खुश, उनके पास पहले फ़िश नहीं आ रही थी, अब उनके पास फ़िश आ रही है। अब इसके अलावा जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ वो अपना स्टेक बेच के निकल गए, उन्होंने 20 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उनको 30 रुपये मिल गए, तो वो भी खुश हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा कौन आता है, इसके अलावा जो विलेज वाले लोग थे, उन लोगों को बिजनेस का पार्ट बनना था, वो भी खुश। उन लोगों को अब डेली बेसिस पे जो भी राज पैसे कमाता है वो सारी इनकम उनके घर में आ रही है। अब इसमें एक दिक्कत आ रही थी, जो फ्रेंड्स और फैमिलीज थे जिनको एग्जिट करना था, उन लोगों ने 20 का तो खरीद लिया, लेकिन अब उनको इसको बेचना है, उनको मे बी बिजनेस का और पार्ट नहीं बनना है। ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बिजनेस का पार्ट नहीं बने रहना है। और जो विलेज वाले हैं उन लोगों को खरीदना है, ये लोग 30 रुपीज़ भी देने को रेडी हैं। पर ये जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ है और ये जो विलेजर्स वाले हैं,
ये एक दूसरे को ढूंढेंगे कैसे? तो अब इन दोनों को जो मिलाने का काम है ना, इसी काम को कहते हैं ब्रोकरेज बिजनेस, या जो ये काम करवाता है इसको कहते हैं ब्रोकर। देखो जो बायर था, ठीक है, जो बायर था जो 30 रुपीज़ देने को रेडी था, और जो सेलर था, तो ये दोनों को मिला दिया इसने, बायर को भी और सेलर को भी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों जिसको खरीदना था इन्वेस्टर वो भी खुश, जिसको एग्जिट लेना था वो भी खुश। और इस प्रोसेस में जो ब्रोकर है उसने मे बी 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ दोनों से चार्ज कर लिया, तो इसमें भी वापस सब लोग खुश हो गए, एंड दिस वॉज द बॉर्न ऑफ अ ब्रोकर। चलो अब बात कर लेते हैं इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या आई। जब लोगों ने देखा, जब बाकी फिशरमैन है या जो बाकी बिजनेस वाले लोग हैं उन्होंने देखा यार राज तो ऐसे बहुत सारे पैसे रेज कर रहा है और पैसे कमाए जा रहा है, तो जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी शेयर्स इशू करने लग दिए, वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और जो विलेजर्स हैं उन लोगों से पैसा उठाने लग गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, काफ़ी सारे लोग डिसऑनेस्ट थे, ठीक है, झूठ बोलते थे कि भाई हम तो बहुत बिजनेस करते हैं, आप हमें इन्वेस्ट कर दो। तो किसी ने पता लगा 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और ये जो आदमी था ये अच्छा काम नहीं करता था, जिसकी वजह से इसके लॉस होते थे। एंड एज अ रिजल्ट इसके लॉस होने की वजह से जो बिजनेस है इसका ठप पड़ गया, और जिसने 20 रुपये इन्वेस्ट किए थे इसका पूरा घाटा हो गया, इसका लॉस हो गया। तो अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ये पूरा एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये सब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लगा, और उसी का आज नाम है स्टॉक मार्केट। अब मैं तुम्हें एक एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है। जो इसमें राज था, सबसे पहले जो फिशरमैन था वो हो गई हमारी, कोई भी फिशरमैन था वो कोई भी हो गई हमारी कंपनी, कोई भी कंपनी जो ऑनेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा हो गई, टाटा का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, वो कभी भी पैसे रेज कर लेती है, ठीक है। तो ये कंपनी हो गई जिसको पैसे रेज करने थे। अभी जैसे इन्वेस्टर कौन हुआ इसमें, जो इन्वेस्टर हो गए जैसे मैं और तुम, कोई भी रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्ट जो भी मार्केट में ऐसे होते हैं ना, इनको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं तुम, अगर हम दोनों को टाटा का पार्ट बनना है, हम देख रहे हैं भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं, हमें भी उसका पार्ट बनना है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ऑल राइट। अब इसमें और क्या दिक्कत आ गई, जब हम लोग 20 रुपये डालेंगे या जितने भी रुपीज़ का एक शेयर खरीदेंगे, तो अगर कंपनी के 100 शेयर्स हैं और हमने एक शेयर खरीद लिया 20 रुपये में, तो हम 1% ओनरशिप बन जाएंगे बिजनेस के। ये हो गया हमारे जो ओनरशिप हो जाती है किसी भी स्टॉक में। जैसे टाटा है, तो टाटा का जो भी सीईओ है वो हमसे तो पैसे मांगने आएगा नहीं ना, हम सीधा उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें इन्वेस्ट करना है और किसी को अपना शेयर सेल करना है, तो हम दोनों को मिलेंगे कैसे? इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा मार्केट है, तो हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई ईच अदर? इसमें फिर जो ब्रोकर्स हैं वो लोग आ जाते हैं। और राइट, ब्रोकर कौन हो गया? जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, बहुत सारे हो गए, ग्रो हो गया, आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग आके अब ब्रोकर बन गए, जिसमें हम लोग जाके अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन अब इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी होगी जो बस इन्वेस्टर का पैसा उठाना चाहती है, और एक बार उनका पैसा आया तो बिजनेस से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो पैसा लेके घर चली जाएंगी। लेकिन इसका ध्यान कौन रखेगा? जो रिटेल ट्रेडर्स है, इनका लॉस ना हो, इसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, सेबी करके, ठीक है। सेबी गवर्नमेंट की बॉडी है जो बेसिकली गवर्नेंस रखती है, एक टीचर एक सुपरवाइज करती है। यार जो भी कंपनी आ रही है, अगर कोई कंपनी ने बोला कि उसका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो क्या उसका 100 रुपीज़ का सच में प्रॉफिट है? क्या उसने बोला उसके पास एक लैंड है जिसकी वैल्यू 1000 CR है, तो क्या उसके पास सच में 100 CR का या 1000 CR का लैंड है? ये सारी चीज़ें जो होती है, ये एक गवर्नमेंट जो सेबी है वो मेक श्योर करती है जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है वो फ्रॉड नहीं है, रियल कंपनी है, ऑथेंटिक कंपनी है। और जब भी कोई कंपनी एक्चुअली सेबी रेगुलेशन, उसका क्राइटेरिया होता है, उससे पास हो जाती है, तभी जाके वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, और तभी हम उसके शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हैं। चलो, दैट इज इट फॉर फर्स्ट वीडियो ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड द बेसिक्स। आई होप आपको मार्केट पार्टिसिपेंट समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार समराइज भी कर देता हूँ। हमने पढ़ा आज कौन है बायर, कौन है सेलर, कौन है रिटेल इन्वेस्टर, कौन है एक ब्रोकर क्या होता है, सेबी क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, पैसे कैसे रेज किए जा सकते हैं, लोग क्यों करते हैं, हमने ये सब इस वीडियो में कवर कर दिया। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो टर्मिनोलॉजीज होती है, कौन सी कंपनीज लिस्ट करती है, स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, रिस्कीनेस क्या होती है, हम ये सब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन जब भी अगला वीडियो आउट होगा। बाकी आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।